मुझसे। क्या हो गया, किससे तंग आ गए आप? जब देखो पैसे मांगता रहता है कौन ये कमीना? तुम्हारा भाई और कौन? नोमी, तुमने मेरे भाई को कमीना कहा? मैंने कब कहा? तुमने मुझसे अभी कहलवाया। मैं कैसे कहलवा सकता हूँ तुमसे? तुम बात ही ऐसे कर रहे थे जिस तरह किसी कमीने के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें डाउट किस बात का है? नोमी, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं अपने भाई के बारे में इस किस्म के अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा चलो छोड़ो यार, कोई और बात करो। अच्छा तो फिर ये बताएं कि मुझ पे सबसे ज्यादा कौन सा रंग सूट करता है? खून का रंग। नोमी, मेरा मतलब ये था लाल शरबत वाला रंग। मैं पहनने की बात कर रही हूँ। मैं कौन सा पीने की बात कर रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें रेड कलर का सूट करता है, वही पहनो। नोमी, मैं नया सूट सिलवाने की बात कर रही हूँ भाई। नहीं, तुम्हें यही कलर सूट करता है जो तुमने इस वक्त पहना हुआ है। कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरे पास बगैर सिला सूट है जिसको मुझे सिलवाना है। ओके फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि हम शाम को टेलर के पास जा रहे हैं। हाँ चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मुझे अभी रेड कलर की लेस लाके दो। मुझे ना लेस वाले ड्रेसेस अच्छे नहीं लगते। ज्यादा चला के दिखाने की जरूरत नहीं है नोमी, और वैसे भी कोई भी सूट बगैर लेस के नहीं बनता। ये रहा सूट और इसके मैचिंग की लेस लेकर आनी है, वो भी सिर्फ सदर बाजार से। मैंने सुना है कि वहाँ पे काफी अच्छी डिजाइन की और मजबूत लेसेस मिलती हैं। अच्छा, कितनी मजबूत होती है? काफी मजबूत होती हैं। मेरा मतलब अगर किसी के गले में डालकर खींचा जाए तो गला घुटने से पहले टूटेगी तो नहीं? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, तुम पे ट्राई करके देखूंगी। आज का दिन ही मनहूस है। बीवी और गाड़ी एक ही दिन तंग कर रही हैं। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई, गाड़ी से शिकवे शिकायत कर रहा हूँ। आपको पता पुरानी गाड़ी और पुरानी महबूबें बड़ी तंग करती हैं। मतलब गाड़ी खराब हो गई है? जी गाड़ी खराब हो गई। हम कुछ मदद कर सकते हैं? धक्का लगा दोगे? नहीं, हम गाड़ी ठीक कर देंगे। अच्छा, आप लोग इतने शरीफ तो नहीं लग रहे। ओ नहीं भाई, वो हम बड़े शरीफ लोग हैं। वो हमारे तो नाम भी शरीफों वाले हैं। अच्छा जी, क्या क्या नाम है आप दोनों के? ये टाइगर है और मेरा नाम शेरा है। इसका मतलब है मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं शरीफों में फंस गया हूँ। समझदार है। निकाल, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ की दुआ, बाप की रजा और बीवी की कुछ डिमांड्स और साले की दी हुई टेंशनों के अलावा और कुछ नहीं है। और एक अदद मोबाइल और वॉलेट तो होगा ही। हाँ है, वो तो है, लेकिन वो मुझे लगता है मैं घर भूल आया हूँ। तो बड़े ही फजूल आदमी हो तुम। जी मैं फजूल हूँ। इतने फजूल आदमी का इस दुनिया में क्या काम? क्यों शेरा भाई? सही कह रहा है तू। अबे गोली तू चलाएगा या मैं चलाऊं? सवाब का काम है, मैं ही कर देता हूँ। रुक बे, बस सवाब ही कमाना ठहरा तो दोनों मिलके कमाते हैं। ये भी ठीक है। चल भाई, कलमा पढ़। याद आ गया। क्या? याद आ गया कि मोबाइल और वॉलेट जो है वो गाड़ी में है। और तो निकालो फिर जल्दी। जी बेहतर। कुछ पैसे रख लो इनमें से। दे। भाई चल, यहाँ से सीधा सदर चलते हैं। तेरी भाभी का नया सूट भी लेना है। उसमें से 100 रुपए अगर मुझे दे देते ना आप लोग, प्लीज। आज सुबह किसका मुंह देखा था मैंने? पिंकी का मुंह देखा था। या अल्लाह खैर। ओए होए। जोई साहब, बगैर टीवी की आवाज के आप क्या देख रहे हैं? और आवाज मैंने इसलिए बंद की हुई है, हाँ। मुझसे लोगों की चीखों पुकार नहीं सुनी जा सकती। क्यों है? और सदर बाजार में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ ही। हाँ। 8 बंदे मर गए। हाय, मैं मर गई। और तूने भी तो आज सदर जाना था। मेरे पास चिंची के पैसे नहीं थे। क्या सदर में एक्सीडेंट हो गया? पता नहीं किस किस माँ के लाल होंगे वहाँ पे। अरे आंटी जी, पहले अपने लाल का तो पता करें, वो भी सदर गया था। क्या? लेकिन वो किस लिए गया था? आंटी जी, मैंने अपने नए सूट की लेस लेने के लिए उनको सदर भेजा था। और तेरी लेस के चक्कर में मेरा पुत्र रेस हो जाएगा। ओए जोई साहब, अपनी काली जुबान को बंद करें और जरा नूमी को फोन करें। वो कहाँ है? ओए, उसका तो फोन ही बंद आ रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ भला? वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया बहना? तुम्हारी
बहन बेवा हो गई है। जोई साहब क्या क्या मत टूट गई है हमारे घर में। ओए बबलू पुत्र, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम कुछ करो यार। ठीक है अंकल, करता हूँ कुछ, पैसे निकालिए। और लख दिन लानत तेरा भाई, इस वक्त भी तुम्हें पैसों की पड़ी है। मेरे पास टूटे हुए नहीं है ना अंकल, वरना अपने पास से लगवा देता। और क्या लगवा लेता है तू? बाहर तंबू लगवाना है ना अंकल, मौसम खराब है, अभी ताजियत के लिए लोगों का हुजूम लग जाएगा। मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन ये बात करूंगा मैं जरूर। कहिए अंकल। तुर फड़े मो तेरी सोच का, मैं अपने पुत्र को हो ढूंढने जाऊंगा। अरे राम, अरे बहना, जो होना था वो तो हो गया ना। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी है। असूलन तो तुम्हें अपने हाथों की चूड़ियां तोड़नी चाहिए, मगर मगर क्या? कांच की चूड़ियां लग भी सकती हैं तो रहने दो। बबलू तुमको मेरे हाथों की पड़ी है और यहाँ मेरा सुहाग उजड़ गया है। एक मिनट बहना, जज्बात की रो में ज्यादा ना बहना, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, वक्त बड़ा नाजुक है। जो हो गया बबलू, उससे ज्यादा और क्या होगा? उससे ज्यादा अब यही होगा कि अंकल आंटी हम दोनों को इस घर से निकाल देंगे। अब हमें इस घर में रह के करना भी क्या है बबलू? हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारे हिस्से की जो जायदाद है, जो नोमी भाई के मरने के बाद तुम्हें मिलनी है, अगर हम इस घर से चले गए तो नहीं मिलेगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखो नोमी भाई का जो बैंक बैलेंस है और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट की भी रकम है, उस पे किसका हक बनता है? तुम्हारा। और वो जो नोमी ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी थी वो भी तो है। लाइफ इंश्योरेंस कितने की थी? पूरे 1 करोड़ की। 1 करोड़ की? हाँ भैया। बड़े अच्छे थे दूल्हा भाई, बिल्कुल हाथी निकले। इतने स्मार्ट तो थे बबलू, तुम इन्हें हाथी क्यों कह रहे हो? अरे मेरा मतलब है जिंदा लाख के थे तो मर के 1.25 लाख के। बबलू अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, मैं करता हूँ बंदोबस्त। अब तुम क्या बंदोबस्त करोगे? वकील का। क्या? हाँ। चुप हो जाइए आप। जोई साहब आप आ गए? कहाँ है नोमी? मेरे नोमी को ले आए आप? जोई साहब बोले ना कुछ, मेरा नोमी का पता चला? हाँ चला पता, पता चला मेरे नोमी का। हादसे की जगह पे उसका मोबाइल और ये पर्स मिला है। आंटी जी चुप हो जाइए। या मेरे रब्बा, ये क्या हो गया? बहना ये वॉलेट रख लो, दूल्हा भाई की आखिरी निशानी के तौर पे। बबलू भैया अब मैं इसका क्या करूंगी? बहना इसमें डेबिट कार्ड है ना, काम आएगा। जोई साहब अब हमारी बूढ़ी हड्डियों का कौन सहारा बनेगा? आंटी आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना। और तू तो हमारी बूढ़ी हड्डियां भी बेच देगा। वैसे तू सच कह रहा है? क्या आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है अंकल? सोच के जवाब दीजिए कि आप लोगों के सिवा मेरा और है ही कौन? मैं आप लोगों को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अरे पुत्र, और मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है। अब जो कुछ भी करना तू नहीं करना है, पर तूने भी क्या करना है बस। मैं समझ रहा हूँ अंकल, मैंने तो पहले से ही सारे बंदोबस्त करने शुरू कर दिए हैं। और कैसे बंदोबस्त हुए? कफन दफन के अंकल। जोई साहब अब हमारे घर में कफन दफन की बातें होगी। अंकल जी आपको सिर्फ नोमी का वॉलेट और मोबाइल ही मिला, मगर नोमी नहीं मिला। मिला था, उसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि लाशें बड़ी मशक हो चुकी थी और वो उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। क्या गाड़ियों को? अबे तेरा बेड़ा गर्क, उस बच्चे को जो लाशें हैं उनको। आराम से। नौमान साहब का घर यही है? जी है, नहीं था। अच्छा, अब कौन सा घर है उनका? यहाँ से थोड़ा आगे कब्रिस्तान है, वहाँ एक प्लॉट बुक कराया है, शाम तक तामीरी काम पूरा हो जाएगा। यानी आप उनके मौत की तस्दीक कर रहे हैं? लेकिन आप उनके मौत की तस्दीक क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। अरे तो आप हैं इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट? जी हाँ। अच्छा ये बताइए कब हुई नौमान साहब की मौत? जो सदर में एक्सीडेंट हुआ। वो तो आज सुबह हुआ है। जी हाँ, आज सुबह ही हुआ है। यानी आप हमें नौमान साहब की लाश दिखा सकते हैं? जी नहीं दिखा सकते। अरे क्यों नहीं दिखा सकते? अरे
जज लाश तो अभी तक हमने खुद नहीं देखी। तो फिर क्लेम नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? भाई इसलिए नहीं मिलेगा कि कंपनी को नोमान साहब की मौत की तस्दीक चाहिए। क्या आपको मेरी जबान पे भरोसा नहीं है? नहीं है तो फिर आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को ले गई है। जब वापस आएगी तब देख लीजिएगा। अरे तो तब तक मैं क्या करूं? इंतजार? यहीं खड़ा रह के इंतजार करूं? नहीं नहीं, अभी खड़े रहिए, थोड़ी देर में दरिया बिछ जाएंगी, फिर बैठ जाएगा, लेट जाएगा, जो आपकी मर्जी। अच्छा फिर एक काम करें, इतनी देर में आप मुझे बेनिफिशियरी से मिलवा दें। बेनिफिशियरी मतलब? अरे वही जिसको नोमान साहब की मौत का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। और क्लेम किसको मिलेगा? रेशमा बीबी को। अरे सत्यानाश! कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, आइए ना, आए 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 आए, इधर आइए, आइए आइए। अरे इसके ऊपर से नहीं, वहां से चल। लेकिन मुझे तो रेशमा बीबी से मिलना है भाई। अरे यार, आप मुझे ना जरा ईमानदार टाइप आदमी लगते हैं। अरे ईमानदार टाइप का क्या मतलब? मैं हूँ ईमानदार आदमी। देखिए, मैं सोच रहा था कि आपको 1 करोड़ की 2 पॉलिसियां और दिलवा दूं। अच्छा तो फॉर्म निकालू अभी? लेकिन इसके लिए आपको भी मेरा एक काम करना होगा। अच्छा वो क्या? नोमी के इंश्योरेंस क्लेम में बेनिफिशियरी का नाम बदल दो। क्या मतलब? आप मुझे गैर कानूनी काम करने को कह रहे हैं? मैं आपको 2 करोड़ की 2 पॉलिसियां भी तो दे रहा हूँ। अरे भाई अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। अरे यार, थोड़ी देर के लिए बेईमान बन जाओ, अपना फायदा सोचो। जब ये काम हो जाए तो ईमानदार बन जाना फिर से। मेरी बात सुने मिस्टर, ईमानदार ईमानदार होता है, थोड़ी देर या ज्यादा देर के लिए नहीं होता। और आप मुझे इतने बड़े काम के लिए इतनी सी ऑफर दे रहे हैं। अरे तो आपकी मामूली सी ऑफर को बढ़ा देते हैं। यानी आप मुझे बाकायदा तौर पे बेईमानी के लिए उकसा रहे हैं? यार देखो ना, तुम मुझे ना शादीशुदा नहीं लग रहे हो वैसे। अरे भाई मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारी बीवी गूंगी है क्या? नहीं। तो क्या कोई डिमांड नहीं करती? करती है, हर रोज करती है। तो कब पूरी करोगे उसकी डिमांड? भाई आप जितनी ऑफर दे रहे हैं उसमें मेरी बीवी की डिमांड पूरी नहीं होगी। तो फिर कितने में होंगी? पूरे 10 लाख रुपए में। दिए। ओके लाए। अंकल आंटी, तंबू वाला तंबू लगा गया है, दरिया बिछा गया है। अब आप अपने मिलने जुलने वालों और रिश्तेदारों को फोन कर सकते हैं। अरे पुत्र, वो घंटी भी जाई थी किसी ने, वो कौन था? अरे वो तो इंश्योरेंस वाला आया था। अब इंश्योरेंस का मैं क्या करूंगी? वाकई आप क्या करेंगी? मैंने उसको कितनी बार नोमी को बताया कि मुझे बेनिफिशियरी में नाम ना लिखवाना। मैंने क्या करना, उसकी मौत की कीमत लेके। आपकी ख्वाहिश के आईन मुताबिक उन्होंने आपका नाम निकलवा के पिंकी का नाम दिलवा दिया था। क्या बकवास कर रहे तुम? ये कैसे हो सकता है? अरे आंटी, आप कैसे रिसीव कर सकती हैं अपने बेटे की मौत की कीमत? लेकिन बबलू, मैं भी अपने नए नवेले शौहर की मौत की कीमत वसूल नहीं कर सकती। ना, मैंने पहले ही कहा था जज्बात की राह में ना बहना। ओके सॉरी। और पुत्र देख जरा कौन आया मेरे ख्याल में, और ताज़ियत करने वाले लोग आने शुरू हो गए। हाँ, आप अपने आप को संभालें। जी कौन? बरकत। अरे भाई, हमारे घर में तो सब कुछ बेबरकत सा चल रहा है। अब मैं आ गया हूँ ना, बरकत ही बरकत होगी। आप नोमी की ताज़ियत के लिए आए हैं? वो भी कर लूंगा, पहले आप मुझे बबलू से मिलवाइए। बबलू तो मेरा नाम है। लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना, आपने मुझे फोन करके बुलवाया है। अरे तो आप वकील हैं? जी हाँ। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अफसोस हुआ आपके बेटे की मौत का। बेटा बस पुत्र, जो अल्लाह को मंजूर। पूछ तो लो है कौन? को दोस्त ही होगा ना उसका। अरे नहीं नहीं, ये तो वकील साहब है। अच्छा, ओए नोमी का कोई दोस्त वकील भी है? मुझे पता ही नहीं था। नहीं जी, मैं वकील हूँ और मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वकील घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ओए क्या बकवास कर रहा है? अंकल, मैंने इनको बुलवाया है प्रॉपर्टी का हिसाब किताब करने के लिए। ओ जलील इंसान, अभी मेरे पुत्र का हिसाब रिश्तों ने नहीं किया और तू प्रॉपर्टी का हिसाब करने के लिए ले आया वकील को। अंकल देखिए, चक्कर ये, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बबलू इसे ले जा, वरना मैं तेरा हिसाब किताब कर दूंगी। नहीं, आप सहमत ना करें, हिसाब किताब मैं खुद कर लूंगा, फीस भी तो लेनी है। जैसा मैं की हो रही है साढ़े कार। सब मेरे पुत्र के करतूत हैं। ना इस लड़की से शादी करता और ना ये हमारे घर में आता। अरे अंकल, जो होना था वो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है? अगर ऐसा होता तो दूल्हा भाई हमारे बीच में बैठे होते। और तेरी तसल्ली पे लाख लानत है पुत्र। कितनी जायदाद है मरहूम के नाम? वो तो चौधरी अंकल बता सकते हैं। एक फूटी कौड़ी नहीं है उसके नाम। अब कर लो जो करना है। आप भूल रहे हैं अंकल कि अब मैं ही आपका सहारा हूँ। अब मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं आपका सहारा कैसे बनूंगा? ओए, और ज्यादा सहारा न बाढ़ो, अपना सामान फाड़
निकल यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं। अभी तो तेरा किस्सा भी पाक करना है। मेरा किस्सा पाक नहीं हो सकता आंटी जी, मैं लीगल बीवी हूँ आपके बेटे की। लीगल बीवी नहीं, लीगल बेवा। हैं? अब मैं बेवा कहलाऊंगी? हाय आंटी, ये क्या जुल्म हो रहा है मेरे साथ। हाय मेरा नौमी पुत्र चोइसा, पुलिस कदू ले आएगी मेरे पुत्र दी मैयत। अरे रेशमा, हमारे पुत्र की मुसीबत है, तूने 3 बंदे देखे फंक्शन शुरू कर दिया। अकल को हाथ मार, मैं पता करता हूँ। वकील साहब आप जरा मेरे साथ आइए। आइए। खुदा हाफिज। बेटा जरा ध्यान रखना, इसके साथ जा रहे तुम। आइए वकील साहब बैठिए। बहुत मुश्किल काम है। अरे इसीलिए तो आपको अलहदगी में लेकर आया हूँ, ताकि आप मेरी मुश्किल को आसान करने का कोई तरीका बताएं। ये मुश्किल इतनी आसानी से आसान नहीं होगी। क्या मतलब? देखिए जी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा देना पड़ेगा। आपका हिस्सा? आप नोमी के क्या लगते हैं? नोमी का तो कुछ नहीं लगता, लेकिन आपका राजदार लगता हूँ। पटवारी से हिसाब किताब लेके अदालत से रजू करके आपके बहन के हिस्से की जायदाद आपको दिलानी है, इसलिए आपकी बहन के उस हिस्से में से 10% लूंगा। बोलो मंजूर है? आप रिश्वत मांग रहे हैं? रिश्वत नहीं, फीस है मेरी। इतनी ज्यादा? इतनी ज्यादा तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है तुम्हारी बहन के नाम। मुझे क्या पता बाद में 2-2.5 लाख का प्लॉट निकले मरहूम के नाम। अरे ऐसी बात भी नहीं है, जमींदार लोग हैं ये चौधरी। कहाँ पर है जमीन? ये तो पता नहीं। वही तो पता चलाना है मुझे। बोलो 10% मंजूर है? मंजूर है। खुदा किसी को ऐसी मौत ना दे। चौधरी साहब, ऐसी हादसाती मौत अपने पीछे रह जाना और कोई मार देती। मेरी बहन के सास के बेटे की भी इसी तरह एक्सीडेंट में मौत हुई थी। उसे तो बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। आंटी इनको गशी का दौरा पड़ना चाहिए। याद दिलाने का शुक्रिया बहन। क्या हुआ भाई? तुम्हारी हालत कैसी हो रही है? तो बेहोश हो रहा है। इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे भाई, मुझे मेरे घर ले चलो। घर का पता बता सकते हो? हाँ बता दूंगा। पकड़ो पकड़ो, बता दो। चल भाई। बता दूंगा। जी कौन? फरमाइए। ये नोमी का घर है। जी हाँ, क्या आप उन्हें लेके आए हैं? जी हाँ। कहाँ है वो? बाहर एम्बुलेंस में। अरे हम कब से इंतजार कर रहे हैं, आपने एम्बुलेंस में रखा हुआ दूल्हा भाई। अरे केरा तो ढांप दो, चाइनों में इतना सेंस नहीं है। अंकल आंटी मेरा आ गया दूल्हा भाई। और यहाँ के मत जाना, तो मस्कशुदा लाश है, वो देर ना देना कहीं। नोमी, अब मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी? नहीं, और मेरे पुत्र की लाश से कपड़ा ना उठा, उसका मुंह किसी से देखा नहीं जाएगा। चौधरी साहब, तो 2 घंटे से हम किस लिए आए हैं? कम से कम मैयत का चेहरा तो दिखा दें। ओ भाई, अगर हिम्मत है तो उसका चेहरा देख लो, कपड़ा उठा के। मुझ में चोई साहब मुंह तो बिल्कुल जलावा नहीं है। वही अस्पताल वालों ने प्लास्टर सर्जरी करके भेजा है। और माशाल्लाह कितना रूप चढ़ा मेरे पुत्र का। बबलू, मेरा नोमी चला गया। अभी तो आया है, चला कहाँ गया? शुक्र है अल्लाह का, हमारे बेटे की मैयत तो सही सलामत मिल गई। मेरा ख्याल अब तस्वीर में देर नहीं करनी चाहिए, कहीं लाश से बदबू ही ना आनी शुरू हो जाए। ओ बबलू, तेरे मुंह में खाक। और ठीक ही तो कह रहा है, सुबह से शाम हो गई है, तदफीन हो जानी चाहिए। आओ भाइयों, मैयत को हाथ लगाओ, गुस्ल खाने लेके चले। गुस्ल के हाय हाय हाय। और ये क्या बदतमीजी, ये क्या हो रहा है?